नमस्कार। अब जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। मोहम्मद शमी ने तकनीकी चोट के बाद अभी गेंदबाजी शुरू नहीं की है। सूर्य कुमार यादव को हार्निया के ऑपरेशन के बाद 9 सप्ताह तक समय लग सकता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है, जब से बीजेपी की 2014 की सरकार आई है, सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर उद्योगपति चले गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेगी। चुनाव में आवामी लीग ने 300 में से 204 सीटें हासिल की थीं। बांग्लादेश में सिर्फ 40% वोट पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों को माफी देने का गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के पास सजा से माफी देने का अधिकार ही नहीं था। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड को मिला नया वेकेशन प्लेस। कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, सलमान खान, अक्षय कुमार समेत मालदीव विवाद पर पीएम मोदी के सपोर्ट में उतरे बॉलीवुड स्टार। मालदीव विवाद पर लोगों ने किया ट्वीट। बॉलीवुड पर लोगों ने कसा तंज, मैं मालदीव नहीं हूँ, मैं लक्षद्वीप नहीं हूँ, मैं मणिपुर हूँ, मैं भारत का हिस्सा हूँ, मैं पिछले 8 महीने से हिंसा और अराजकता का शिकार हूँ। क्या बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री मणिपुर में न्याय, शांति और सुरक्षा के लिए आवाज उठाने की हिम्मत करेंगे? चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। 2 मुसलमानों की हत्या के आरोपी मोनू मानेसर को आराम से जमानत मिल सकती है, पर उमर खालिद और सरजील इमाम को क्यों नहीं? नाम मायने रखता है नए भारत में साहब। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। भानु प्रताप महमूद प्राचा ने ईवीएम हल्ला बोल पर कहा, सीए एनआरसी जैसे कानून लाकर मुस्लिम समुदाय को सड़कों पर निकालने को मजबूर किया, फिर किसानों के खिलाफ कानून लाकर किसानों को सड़कों पर निकलने को मजबूर किया, फिर पहलवान बेटियों के यौन शोषण करने वालों के साथ खड़े होकर उनको भी सड़कों पर निकलने को मजबूर किया, अब ड्राइवरों के विरुद्ध कानून लाकर उनको भी सड़कों पर निकलने को मजबूर किया। वैसे जीएसटी लाकर देश के व्यापारियों को भी सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया था। याद ही होगा, नोटबंदी करके पूरे देश की जनता को सड़कों पर ला दिया था। हर महीने हर साल ये सरकार देश में अफरा तफरी का माहौल बना देती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में तीसरा पाकिस्तान बनाने की नींव डाल रहे हैं। जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य श्लोकानंद सरस्वती का बयान। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। 84 साल के होने के बाद भी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं अजित पवार का शरद पवार पर बड़ा हमला। सुप्रिया सुले ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का कल से राज्यों का दौरा शुरू हो जाएगा। दक्षिण भारतीय राज्यों से शुरू होगा दौरा। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। भारत की पिचों पर अगर बाल घूमेगी तो इससे नुकसान भारत को ही होगा। भारत में टेस्ट खेलने के लिए आने वाले इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का बयान। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। न्याय का ध्वज लहराता रहे ताकि पीढ़ियां याद रखें। लोग पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जिला कोर्ट जाते हैं, उनका भरोसा बनाए रखें। सीजीआई चंद्रचूड़ का बयान। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली के सभी डीएम आज की रात गांव में गुजारेंगे। एलजीबी के सक्सेना के निर्देश। एलजी ने कहा, ग्रामीणों से चर्चा करके डेवलपमेंट प्लान तैयार करें अधिकारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हिस्ट्री सीटर विकास सिंह पर एनआईए का एक्शन। ट्विटर पर क्षत्रिय विहीन राम मंदिर ट्रेंड कर रहा है। जिन क्षत्रिय गांव ने 550 सालों से न पैरों में कभी जूती पहनी न ही सिर पर पगड़ी बांधी, कम से कम उन क्षत्रियों को तो राम मंदिर ट्रस्ट में लेना था। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक महिला ने अपने पति और जेठ की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर अपराध में इस्तेमाल पिस्टल के साथ थाने जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी महिला ने यह कहते हुए सरेंडर किया, पति और जेठ को लुढ़का कर आई हूँ, दोनों की लाशें उठवा लेना। हाथ में पिस्टल पकड़े हुए महिला के मुंह से ये शब्द सुनकर सभी पुलिस वाले अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। ठंड के प्रकोप को देखते हुए कई शहरों में ठंड की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, नोएडा समेत राजस्थान के भी कई शहरों में। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर सोना चांदी की। क्या आप भी गोल्ड सिल्वर सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं? आइए जान लेते हैं आज का ताजा भाव क्या चल रहा है भारतीय सराफा बाजार। आज 22 कैरेट का 10 ग्राम सोना 57,800 रुपये का है। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 63,050 रुपये का है। 18 कैरेट का 10 ग्राम सोना 47,290 रुपये का है। अब बात करते हैं सिल्वर चांदी की। 100 ग्राम चांदी का भाव 7,640 रुपये है। 1 किलो चांदी का भाव भारत में आज 76,400 रुपये है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो पहुंचे आपको सबसे पहले। हर रोज सुपर न्यूज़ इंडिया पर ताज़ा खबरें, देश विदेश की सभी जानकारी, मुख्य समाचार मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।